लाख संभालो लबरेज पैमाने को छलक ही जाता है। लाख संभालो लबरेज पैमाने को छलक ही जाता है। थाम कर बैठूं खाली पैमाना ये मुझे नहीं आता है। अपने बंदों को माफ़ फरमाए, अपने बंदों को माफ़ फरमाए ये मेरे रब की शान, ये उसे ही भाता है। अब मैं तो उसके महबूब का आशिक हूँ, मुझे तो बस आईना दिखाना आता है। नाज़रीन ग्रामी, इंसान अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो जिस रास्ते को इख्तियार करता है, अगर उस रास्ते में रुकावट है, रोड के ऊपर गड्ढे आ रहे हैं और इतना ख़राब रोड है कि उस पर चलना दुश्वार हो जाए, साइकिल वाले को भी चलना दुश्वार हो जाए, तो उस रास्ते पर लग्जरी गाड़ी में सफ़र करने का मज़ा ही बेकार हो जाएगा। यानी जो है उसके लिए सफ़र आसान नहीं बल्कि मुश्किलों भरा हो जाएगा, उस पर चलना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे ही दीन हक जो है उस पर चलकर, यानी दीन की राह पर चलकर, राह हक पर चलकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। जिस इंसान को राह हक मिल जाए तो वो चाहेगा कि वो अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंचे। अगर उसके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, वो उनको नज़रअंदाज कर रहा है, उन रुकावटों को दूर नहीं कर पा रहा है, वो सोचता है चलो मैं जैसे तैसे करके निकल जाऊंगा, पीछे वाले आएंगे वो अपना देखते रहेंगे। तो ऐसे इंसान का उस पर चलना ना चलना बेकार है। जैसे कि लग्जरी गाड़ी वाला अगर कोई गाड़ी लेके आता है और वो उस रास्ते पर जाता है जिस पर रुकावटों से, जो रास्ता रुकावटों से भरा हुआ है, तो वो उस रास्ते पे जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने दरवाजे पे गाड़ी खड़ी करके उसके अंदर बैठकर एसी का मज़ा लेगा। बस इतना ही कर सकता है, क्योंकि अगर वो उन रास्तों पर जाएगा जो रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा ये कुछ पता नहीं। यानी उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जो इंसान राह हक पर चल रहा है और वो उन मुश्किलों को दूर नहीं कर पा रहा है जो उन रास्तों पर आ रही हैं, तो उसका उस पर चलना बेकार, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान की दौलत से मालामाल किया है, तो वो इन बातों पर अगर ध्यान नहीं देता है तो उसका ईमान उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। वो कितनी ही नमाज़ें पढ़ ले, रोज़ों का एहतमाम कर ले, ज़कात दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको उसका कोई भी अमल फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो रास्ते पे आ रही रुकावटों को दूर नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि वो उन रास्तों को साफ कर सकता है, यानी उन रुकावटों को दूर कर सकता है, फिर भी उनको नज़रअंदाज कर रहा है, तो ऐसे इंसान का अमल उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। किसी भी इंसान का अमल या किसी भी इंसान का ईमान उसको उसी वक्त फ़ायदा पहुंचा सकता है जब उसके अमल से दूसरे लोग भी यानी फ़ायदा उठाएं, वो उसके अमल से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। क्योंकि राह हक पर चलना अकेले इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक कि उसके साथ में लोग जुड़ते हुए ना चले जाएं। और आज राह हक में अगर सबसे कोई बड़ी रुकावट है तो वो है फ़िरका परस्ती, कि इस उम्मत के रहनुमाओं ने इस उम्मत को इतने फ़िरकों में बांट रखा है कि इंसान चाह कर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसकी
اس کے پیچھے کی وجہ دجالی فتنہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ جب تک انسان کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ فتنہ کہتے کسے ہیں، فتنہ کیا ہے، تب تک انسان اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔